आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे जितने जो पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करिए फ्री में और अपना सिलेक्शन पाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निष्पादन मूल्यांकन। एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में नहीं बदल सकते, कब? जनता की मांग पर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम बढ़ोतरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ये तीनों के द्वारा। ऋण पत्रों पर छूट को अपलिखित करने में, कंपनियों के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में, बोनस अंश निगमित करने में। तो ऑप्शन होगा इसका डी। कंपनी सचिव कंपनी के क्या होता है? कान, आंख और हाथ तीनों होता है। ऑप्शन डी। समुद्री बीमे में पर वह क्लॉज जो जोखिम प्रारंभ करने को संबोधित करता है, तो वह कौन सा क्लॉज होता है? पर और से का क्लॉज। ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए? तो ये दिखाना चाहिए पूर्वदत्त बीमा को। ऑप्शन ए। संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? वक्राकार चार्ट। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रमाणक है? तो वह है प्रतिपण। ऑप्शन सी। माल अग्रसित करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो निर्यातक द्वारा। ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, तो तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में 10,000 का प्रारंभिक व्यय घटकर 500 हो गया, तो इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा परिचालन से लाभ में समायोजन। ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन है, क्या एक कार्यालय प्रबंधक उत्तरदायी होता है किस चीज़ के लिए? तो प्रबंधकीय नीतियों को कार्य रूप से परिपक्व करने के लिए, लिपिकीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए। तो ये होता है ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? तो वह है हमारा अधिकार अंश नए अंशधारियों का निगमन। तो अधिकार अंश में नए धारी नहीं आते, विद्यमान अंशधारी आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। मीमियोग्राफी एक है, क्या है? स्टेंसिल द्वारा प्रतिलिपिकरण पद्धति। ऑप्शन बी। वह व्यवस्था जिसमें रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है सतत रहतिया विधि। हास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है, तो किस पर दिखाया जाता है? मूल लागत पर। ऑप्शन ए। ठेकों में सोपान धारा निम्नलिखित में से किसे संभावित परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? तो वह है ऑप्शन ए, सामग्री, श्रम व अन्य व्ययों के मूल्यों के। ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन है, एक कंपनी के चिट्ठे में अन्य मदों के साथ साथ 1,60,000 मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 10% विमोचनीय पूर्वाधिकार अंश, देखिए प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 1,60,000 रुपये, 1,000 अंश प्रीमियम दे रखा है, 1,31,000 आपको क्या दे रखा है? रेवेन्यू रिजर्व दे रखा है। ठीक है, कंपनी के नए 5% प्रीमियम पे विमोचन करने का निश्चय किया गया है। यदि अंशों का नया निगमन 20% प्रीमियम कर दिया जाए तो नए निगमन की न्यूनतम राशि क्या होगी? देखिए इसमें 20% नियोजन कर दिया जाए तब बोल रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे हम? पूर्वाधिकार के अंश कितने दे रखे थे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर, तो 1,60,000 रुपये दे रखे थे। ठीक है, 1,60,000 में 5% जो हमने विमोचन करने का निश्चय किया गया है प्रीमियम का, तो उसे हम जोड़ देंगे। तो 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो 80,000 आएगा, तो 1,60,000 में ही जोड़ेंगे। 1,60,000 प्लस 80,000 तो हो गया 1,80,000। ठीक है, फिर 1,31,000 ये और 1,000 ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 1,32,000। अब इसमें से घटा दीजिए, 1,68,000 में से 1,32,000 घटाए तो आपके निकले 36,000। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। मनोबल बढ़ाना क्या है? तो मनोबल बढ़ाना प्रत्येक प्रबंधक का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन डी। सत्य कथन बताइए। देखिए, सम उत्पाद वक्र ऋज वक्रों का वर्णन करता है। ये सही है कि क्या कर रहा है? सम उत्पाद वक्र ऋज वक्रों का वर्णन कर रहा है। सम उत्पाद वक्र ऋज वक्रों का वर्णन नहीं करता, ये गलत हो गया। सम उत्पादन का वक्र ऋज वक्रों में कोई संबंध नहीं होता, दोनों में संबंध होता है, क्योंकि वही सम उत्पाद वक्र क्या होता है? ऋज वक्रों का वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए सही है इसमें।
अब 20 क्वेश्चन है, प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का समीकरण होगा। देखिए क्या समीकरण होता है, समीकरण फॉर्मूला होता है प्रारंभिक रहतिया निकालने का, क्या होता है। पहले क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब आपको यहाँ पे किसका निकालना है, यहाँ पे दे रखे हैं सब प्रारंभिक रहतिया का यानी ओपनिंग स्टॉक का। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इधर इस वाले क्लोजिंग को क्या यहाँ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस यहाँ प्लस परचेज है तो यहाँ माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है आपका। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अंतिम रहती है माइनस, यानी कि सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, अब आइए 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन क्या है, औसत लाभ 20,000 रुपये दे रखा है, सामान्य लाभ 5,000 रुपये दे रखा है, ख्याति का मूल्यांकन निकालना है, जब अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब अधिलाभ क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20,000 रुपये, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपये। तो निकल कर कितना आया आपका, 5,000 रुपये। ठीक है, माइनस हो गया। अब इन्होंने 3 वर्ष पे बोला था, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, तो कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज कितने, देखिए 3 वर्ष दे रखे हैं तो 3, कितना होगा 45,000, ऑप्शन डी। 22 क्वेश्चन है, वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी निम्नांकित प्रतिभूतियों में से कौन सी निगमित कर सकती है। तो वह करती है, देखिए कौन सी निगमित कर सकती है, वह कर सकती है समता अंशों का, विमोचनीय ऋण पत्रों का, विमोचनीय अधिमान अंशों का, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, यदि 2 वस्तुएं अनुपयुक्त प्रतिस्थायी हैं तो तत्सवर क्या कहलाएगा, वह समकोण के समीप होगा, ऑप्शन सी, समकोण के समीप। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसने डेबिट शेष होगा, तो वह होगा पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम पर, ऑप्शन डी। एक सभा में संचित होने वाले मामलों का रिकॉर्ड किया जाता है तो किस में किया जाता है, सूक्ष्म, ऑप्शन सी। कंपनी के सदस्यों की सभा की कार्रवाई का अनुमोदन किया जाता है, कब किया जाता है, तो वह किया जाता है उसी सभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन ए। F.W. टेलर को जनक माना जाता है किसका, वैज्ञानिक प्रबंध का, ऑप्शन सी। कार्यवाही पुस्तिका का रखना आवश्यक है किस चीज़ में, निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों द्वारा, ऑप्शन सी। अब 29 क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ में एक फर्म का पूंजी खाते का शेष 1 लाख रुपए था, वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्ति कितनी थी, 1.5 लाख रुपए, कुल दायित्व 70,000 थे। यदि उस अवधि में कुल आहरण की राशि 30,000 थी तो क्या, तो वर्ष का शुद्ध लाभ क्या, अब देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होगा फॉर्मूला, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस लाइबिलिटी। अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, देखिए एसेट कितना है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख लिख लिया, ठीक है। कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 1 लाख रुपए, 1 लाख लिख लिया। प्रॉफिट आपका कुछ है नहीं तो एक्स मान लेंगे। ड्राइंग कितना है, ड्राइंग है आपका 30,000 रुपये, 30,000 लिख लिया, ठीक है। और लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है आपकी 70,000 रुपये, ठीक है। तो 1.5 लाख का 1.5 लाख आ गया आपका, एक्स इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स आ गया बराबर 1 लाख में से 30,000 गए, 70,000, 70,000 को 70,000 प्लस कर दिया तो आया 1,40,000, ठीक है। तो 1.5 लाख में से 40,000 घटा दिए तो यानी आए 10,000 किसके बराबर, एक्सेस के बराबर। तो क्या आया 10,000 हमारा, 10,000 आया हमारा प्रॉफिट, ऑप्शन ए। अब देखिए 30 क्वेश्चन है, कृषि आयकर अधिनियम के निम्नलिखित भाग में कि कर मुक्त होगी तो कब में आती कृषि आय, 10(10)(1) में, ऑप्शन डी। निष्पादन के आवश्यकता सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है, वह किया गया है हमारे किसने, मैक्लीलैंड ने, ऑप्शन बी। अब देखिए यदि ठेका का 50% भाग पूर्ण है तो समानतः लाभ की निम्न राशि क्रेडिट की जाती है, कब की जाती है क्रेडिट, जब अर्जित लाभ का 2/3 मल्टीप्लाई रोकड़ प्राप्त अपॉन प्रमाणित कार्य हो, ऑप्शन डी। अंतिम खाते की दृष्टि से व्यापार खाते होते हैं तो क्या होते हैं,
वह होते हैं लाभवर्जक संस्थाएं, ऑप्शन ए। जब कोष को पूंजीकृत करना हो तो मौजूदा अंश धारकों को निगमित किए जाने वाले अंश को क्या कहते हैं, तो बोनस अंश कहते हैं, ऑप्शन बी। कर्मचारियों का प्रवेश संबंधित है तो किससे संबंधित है, परिचय से, ऑप्शन सी। साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेक्षण निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन देखिए साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा भी और 2013 के द्वारा भी, भारतीय कंपनी अधिनियम के, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 1949 के द्वारा भी। तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। हरित अंशों के पुनर्निगमित करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है तो कब किया जाता है, ये पूंजी संचय में, यानी कि कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। हाथों प्रयोगों के संपादन को श्रेय किसको जाता है, एल्टन मेयो को जाता है, ऑप्शन सी। प्राथमाधिकार है, प्राथमाधिकार क्या है, समताधारियों का नवनिगमित अंशों को पाने का अधिकार, ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम संचालित होता है तो कब होता है, वह होता है जब यह क्षणिकीय है, ऑप्शन सी। जब प्रवर्तकों प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर अंश निगमित किए जाते हैं तब क्या होता है, तब ख्याति खाता डेबिट किया जाता है, ऑप्शन सी। गियरिंग अनुपात से तात्पर्य निम्नलिखित अनुमान से है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन अपॉन इक्विटी शेयर, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। अब देखिए क्या है, 43 क्वेश्चन है। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभानी अनुपात 5:3:2 है। डी को साझेदार बनाने के लिए उत्पादन त्याग अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, देखिए जब त्याग अनुपात दे रखा कुछ एक ही अनुपात दे रखा है, कुछ भी अनुपात नहीं दे रखा, सिर्फ एक अनुपात दे रखा है, 5 तीनों का 5:3:2, ठीक है। जब 5:3:2 अनुपात दे रखा है तो यानी कि कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि कुछ और है या नहीं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा आपका 5:3:2, ठीक है। जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है तो क्या होता है, तो सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे चाहे कोई करार हो ना हो, ठीक है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, क्या नहीं है साख नियंत्रण को, पता है, साख की राशनिंग, ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र प्रमाणों की जांच की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है, वह कहलाती है प्रमाणन, ऑप्शन सी। भारत के व्यावसायिक संगठन के रूप में कौन सा प्रकार अधिकतम प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है, एकल व्यापार अधिकतम यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र कंपनी के कार्यकलापों के क्षेत्र को परिभाषित करता है, तो वह करता है पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन सी। कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध मूल्य, ऑप्शन डी। तरलता जाल से अभिप्राय है, तरलता जाल से अभिप्राय है तो क्या है, देखिए क्या है तरलता जाल से अभिप्राय, वह है पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र, ऑप्शन बी। पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है तो क्या प्रभावित करता है, दो खातों को एक ही समय में, ऑप्शन बी। अधिकतम अनुशासन होती है किस में होता है, अधिकतम अनुशासन लाइन संगठन में, जिसे हम रेखा संगठन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए क्या है, देनदार दे रखा है आपको 8400, असुदृढ़ प्रावधान दे रखा है 400, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको 36,000, लाभ की बिक्री दे रखी है 40, ठीक है। देनदारों में उधारी वसूल होने की अवधि निकालनी है आपको, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, किसकी, बिल्स का क्या होता है फॉर्मूला, डेटर्स अपॉन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई 365, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या देखिए डेटर्स दे रखा है, देखिए डेटर्स ये दे रखा है 8,400 में से 400 को घटा देंगे, ठीक है, प्रावधान है इसलिए, तो 8,000 आया, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना आके सेल आता है, ठीक है, तो सेल कैसे निकालेंगे, सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल का फॉर्मूला होता है सेल 36,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा ऊपर
और ये 40% में से घटा देंगे, तो 100 में से 40% घटाया तो कितना आया 60। अब कर दीजिए इसे 6 बार, तो आया आपका 60,000। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा आपका 80,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई 365। तो क्या बैठ रहा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन है आपका 49, बी ऑप्शन। सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव है, कब संभव है? तो वह संभव है आपका प्रत्यायोजन द्वारा, ऑप्शन बी। कुल लागत निम्नलिखित में से किसके योग के बराबर होती है? तो कुल लागत होती है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बराबर, ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन है, यदि एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना है तो उसे शेष को साझेदारों में डेबिट किया जाएगा। किस में डेबिट किया जाएगा? नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व नहीं है? कौन सा चालू दायित्व नहीं है आपको बताना है, तो ये होगा शोधनीय ऋण पत्र। ये हमारा क्या है? चालू नहीं है, ये हमारा क्या है? फिक्स है, ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होगा, किसे होगा? व्यापारियों को। एक व्यवसाय की संपत्ति से आश्रय क्या है? एक व्यापारी की संपत्ति से आश्रय हमारा दायित्व प्लस पूंजी इज इक्वल टू संपत्ति है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। 60 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक उद्यम का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा है? अधिकतम लाभांश, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन बी। प्रबंध के कार्य के रूप में विपणन का क्या आश्रय है? तो वह है हमारा क्या? वर्तमान संभावित उपभोक्ताओं की आवश्यकता की संतुष्टि एवं वस्तुओं सेवाओं का नियोजन, मूल्यन और उन्नयन एवं वितरण, ये ऑप्शन सी है इसका आंसर। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम सीमांत उपयोगिता का नियम के नाम से नहीं जाना? देखिए, प्रतिस्थापना को भी सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, गोशन का द्वितीय नियम को भी कहते हैं और तटस्थता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी वाला, गोशन का प्रथम नियम को नहीं कहते। ठीक है, तो ऑप्शन बी। आयत प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कब से प्रारंभ होती है? तो यह प्रारंभ होती है इंटेंट से, ऑप्शन सी। कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित किस धारा का संबंध उचित लेखा पुस्तिकाओं के रखरखाव से है? तो वह है हमारा धारा 209 के तहत, ऑप्शन बी। एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की साधारण सभा के लिए कार्यवाहक संस्था कितने सदस्य होने चाहिए? तो वह होने चाहिए 5 सदस्य, ऑप्शन डी। वस्तु विनिमय का मतलब होता है माल का अदला बदली करनी। ठीक है, माल को बदलना, यानी कि माल को माल से बदलना, तो ऑप्शन सी। अधिक 67 क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता ए के लिए MRS/XY सीमांत प्रतिस्थापित दर उपभोक्ता बी MRS/XY से ज़्यादा है तो ऐसा संभव है कि उपभोक्ता ए के लिए लाभ इस त्याग में होगा कि किस त्याग में होगा कि अतिरिक्त सूचनाओं के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसमें अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दे रखी, इसलिए इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऑप्शन डी। 68 क्वेश्चन है, लेखांकन में समामेलन से पूर्व लाभ को समझा जाता है। देखिए, लेखांकन से पहले कोई का जो लाभ होता है वो हमारा पूंजीगत संचय कहलाता है, तो ऑप्शन सी आएगा। विज्ञापन अभियान पर किया गया जो खर्च होता है, जो हम मतलब जिससे प्रॉफिट हमें बार बार होता रहे, ठीक है, लगातार प्रॉफिट होता रहे, जिससे उसे क्या कहलाता है कि हम पूंजीगत व्यय हमारे वो होते हैं जैसे हमने एक चीज़ खरीद ली, कोई हमने फिक्स एसेट खरीद ली, ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा चलती है, उन चीज़ों को खरीदने पर जो प्रॉफिट होता है, बार बार प्रॉफिट होता है, वो हमारा पूंजीगत व्यय कहलाता है। आगम व्यय होता है जो साल में बार बार, मतलब 1 साल के अंदर ही जो प्रॉफिट हो रहा है वो आगम व्यय कहलाएंगे, आगम खर्चे कहलाएंगे। ठीक है, अब अस्थगित आगम व्यय क्या कहलाते हैं? अस्थगित आगम व्यय होते हैं जैसे मान के चलिए किसी भी चीज़ से हमें जो बार बार प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? हमारे अस्थगित आगम व्यय कहलाते हैं। जैसे हमारे विज्ञापन करने पे क्या हो रहा है, हमने आज विज्ञापन किया, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे ने इससे विज्ञापन कर दिया, मतलब बार बार उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो वही कहलाएगा अस्थगित आगम व्यय, ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, जब प्रक्रिया में वास्तविक उत्पादन समान से कम हो तो दोनों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? तो दोनों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? असामान्य हानि, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी कंपनी सचिव का कार्य नहीं है? तो वह क्या है हमारा? देखिए, वह है हमारा कंपनी की वैधानिक बैठक को बुलाना, ये सचिव का काम नहीं है, ऑप्शन डी।
औसत लागत उस बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर होती है जब क्या हो, जब औसत लागत सबसे कम हो तब। ठीक है, वो सीमांत लागत की क्या होगी, बराबर होगी जब सबसे कम होगी तब। 73 क्वेश्चन है, चिट्ठे में अंशों का नियमन पर ब्याजी की राशि को दिखाया जाता है, तो कहाँ दिखाया जाता है, वह दायित्व में दिखाया जाता है प्रीमियम को। ठीक है, ऑप्शन बी। एक क्लब के सदस्यों के अदत्त अभिदानों को दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन बी। एक कंपनी की एक के पश्चात दूसरी की जाने वाली वार्षिक सामान्य सभा के बीच अधिकतम समय का अंतर होता है, तो का क्या होता है, कितने का होता है, 15 महीने का, ऑप्शन बी। अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को पुनर्निगमित करने के बाद जो शेष बचता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड हो रहे हो तो क्या करता है, जब शेयर फॉरफिटेड को रीइशू किया जाता है तो जो शेष बचता है वो किस में आता है, तो वह आता है हमारा कैपिटल रिजर्व में, तो यानी कि सी ऑप्शन। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आश्रय किससे है, तो वह हमारा ऋण पूंजी से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है हमारा, वह है हमारा लाभ का सिद्धांत। देखिए ये श्रम दे रखा है, श्रम विभाजन है। ठीक है, श्रम कर लीजिएगा। 79 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए कौन सा, निर्णय प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, निर्णय प्रबंध निर्णय की प्रक्रिया है, निर्णयन और निर्णय दोनों एक ही है, ये गलत है, ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, समामेलन के पूर्व के लाभ का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ख्याति को अपलिखित करने के लिए या पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुराष्ट्रीय निगम प्रकृति है तो वह क्या है हमारी, वह है हमारी डाइगोपोलिस्टिक, ऑप्शन डी। 82 क्वेश्चन है, एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में निम्नलिखित में से कौन सा मद नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो वह हमारे फर्नीचर की बिक्री पर हानि नहीं दिखानी चाहिए, ऑप्शन ए। लागत लेखांकन आधारित है किस चीज़ पर, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, एक कंपनी लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट देता है, कब देता है, साधारण वार्षिक सभा में अंशधारियों को देता है, ए ऑप्शन। 85 है, लाभ माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है, तो क्या स्वीकृत करता है वह, वो कौन स्वीकृत करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। सत्यापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लेखा परीक्षक अपने आप को संतुष्ट करता है, तो संपत्ति दायित्वों की शुद्धता के बारे में, ऑप्शन सी। 87 क्वेश्चन है, सार्वजनिक पूंजी कंपनी के अंश किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं, तो वह किए जाते हैं संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी। एक अंकेक्षक का दायित्व हो सकता है, कैसा हो सकता है, दीवानी और अपराधी दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन सी। अब देखिए क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये कितना है, ये 2002 से 2007 तक का है, ऑप्शन बी। कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वह हटाया जाता है समान सभा में अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन सी। किसने अहुआ बैंक योजना का सुझाव दिया था, तो वह किसने दिया था, वो दिया था नरीमन समिति ने, ऑप्शन ए। ठीक है, यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में कोई ऐसा गलत कार्य करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है, तो वह दोषी करार होगा, किस चीज़ का दोषी करार होगा, वह दोषी करार होगा लापरवाही का, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो वह है हमारा, देखिए विशुद्ध राष्ट्रीयकरण बराबर क्या होता है, विशुद्ध राष्ट्रीयकरण बराबर कुल राष्ट्रीयकरण, कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस राशि, ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। गहन जांच के अंतर्गत क्या आता है, तो वह आता है विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है, ऑप्शन बी। अब देखिए क्या है, 95 क्वेश्चन है आपका, यदि कारखाना उपरिव्यय 70,000 है तो 70% बिक्री के साथ परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें स्थिर लाभ की राशि क्या होगी। देखिए 70% जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसका मतलब 70,000 का पूरा जो परसेंट होता है वो 100 होता है, तो 100 में 70 घटा देंगे तो कितना बचा, 30, तो 30 100 का 70 का 30% निकलो यानी कि 21,000। ठीक है, कितना होगा, 21,000, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है, अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है, तो अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह सुनिश्चित करना, देखिए कपटों का पता था उसकी रोकथाम करना, त्रुटियों को पता था उसकी रोकथाम करना, त्रुटियों को
या कपटों का पता करना, यह सुनिश्चित करना कि अंतिम खाते एवं विवरण पत्र व्यवसाय की सही व उचित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी आएगा इसका। 97 क्वेश्चन है, निधि प्रवाह विवरण बनाते समय कार्यशील पूंजी को मात्रा में वृद्धि को माना जाता है। क्या माना जाता है? निधि का स्रोत। ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, लागत लेखांकन आधारित है, किस पर आधारित है? तो वह है दोहरा लेखा प्रणाली पर। ऑप्शन सी। आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग किया होता है उसे लोकप्रिय बनाया है। किसने लोकप्रिय बनाया है? तो वह बनाया है मार्शल ने। ठीक है। अंशों के प्रकार कितने हैं होते हैं? अंशों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन सा? पूर्वाधिकार और समता, यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है। कब आ सकती है साझेदारी अस्तित्व में? केवल साझेदार के लिखित समझौते द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी। अब 102 क्वेश्चन है, व्यक्तियों का ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, केवल व्यापार कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक अवैधानिक संघ। ऑप्शन सी। साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो वह किस पर? गुणन विधि पर। संप्रेषण का आधार सिद्धांत है, तो क्या है आधार सिद्धांत? वह उदार संप्रेषण सिद्धांत। ऑप्शन ए। अब कालोत्क्रमण परीक्षण की संतुष्टि तब होती है जब P01 × P010 = 0 होता है, तो ऑप्शन सी। काल श्रेणी के समंक प्रस्तुत किए जाते हैं। कब प्रस्तुत किए जाते हैं? जब मूल्यों के आधार पर भी और समय के आधार, दोनों के आधार पर। ऑप्शन सी। एक निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण हो सकता है। कब हो सकता है उसका हस्तांतरण? हो सकता है निजी अंशों का, देखिए अंशों का हस्तांतरण केवल सार्वजनिक कंपनी में होता है, निजी कंपनी में नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वह AR वक्र को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए सहकारी की पूछ रहा है यहाँ पर, अगर निजी होता तो 2 होती, सार्वजनिक पूछता तो 7 होती, और सहकारी समिति बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगी? 10 होगी। अब देखिए 110 क्वेश्चन है, XY एक साझेदारी के लिए सहमत हुए हैं। X ने 5,000 की संपत्ति लाता है और साझेदारी से आधा समय देता है, जबकि Y 20,000 नगद लाता है और उसे पूरा समय देता है। तो साझेदारी के लाभ को किस प्रकार से बांटेंगे? देखिए इसमें कुछ भी टाइम वो नहीं दे रखा, रेशो वैसा कुछ नहीं दे रखा, तो जब कुछ ना रेशो दे रखा हो तो हम हमेशा बराबर रेशो में बांटेंगे, तो ऑप्शन डी होगा इसका। व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। कब होगा? समान संचय रोजनामा में, यानी कि जनरल एंट्रीज में। किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। कब? पुराने अनुपात में। ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, सहसंबंध का मान है और के बीच रहता है। किसके बीच रहता है? 113 का क्वेश्चन क्या है? सहसंबंध का मान और के बीच में रहता है, तो क्या होगा? क्या आएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा आपका -12 या +1। ऑप्शन डी। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। कब नहीं काटते? उदासीन वक्र कब नहीं काटते? जब क्या होता है? प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर को घोतक होता है। ऑप्शन बी। 115 क्वेश्चन क्या है? एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व होता है। कब? सीमित या असीमित द्वारा। ऑप्शन डी। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट करते हैं सभी साझेदार के खातों में। ऑप्शन सी। प्रबंधकीय लेखांकन निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण से, आंकड़ों को लिपिबद्ध करने से, और लागत आंकड़ों को लिपिबद्ध करना। ऑप्शन डी है इसका। ठीक है। लागत अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। बाजार के आकार को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक है कौन है? विनियोजक के लिए अवसर। ऑप्शन बी। बैठक की सूक्ष्म पर हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। तो बैठक की सूक्ष्म हस्ताक्षर कब होना चाहिए? जब क्या हो रहा हो, जब किस किस का हस्ताक्षर होने चाहिए?
अध्यक्ष और सचिव का, ऑप्शन सी। प्रबंध का प्रणालीगत उपागम संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है हमारा प्रबंध सूचना प्रणाली से, ऑप्शन ए। यदि दो पण्य पदार्थ उत्तम स्थानापन्न है तो तटस्थ वक्र क्या होगा? एक सीधी रेखा के रूप में होगा, ऑप्शन ए। तो निम्नलिखित में से लागत अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केंद्र कौन सा है? तो वह कौन सा केंद्र है? वह है लाभ केंद्र, विनियोजक केंद्र और आगम केंद्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 124 है, जब एक सीमेंट मिल, एक इस्पात मिल और एक रासायनिक कंपनी संयोजन करती है तो यह होगा, तो यह क्या होगा? यह चक्रीय संयोजन होगा, ऑप्शन डी। एक विशेष प्रस्ताव वह है जिसके लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? मतों के 3/4 मताधिकार से कम की नहीं, 3/4 मत की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड